आज आपको बताएंगे कैसे हम लोग ऑर्गेनिक मिट्टी बनाते हैं। ऑर्गेनिक मिट्टी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके यहाँ का जो वेस्ट होता है, ड्राई वेस्ट, चाहे वो सूखे पत्ते हों या मिट्टी हो या सड़े गले पत्ते हों, किसी भी तरीके के पत्ते हों, उनको आप वेस्ट मत करिए, उनको आप स्टोर रखिए। देखिए, हम लोग हर पौधों में इस तरीके से जितने भी पत्ते होते हैं ना, उनको स्टोरेज रखते जाते हैं। आपको सारे पत्तों में दिखाएंगे, ये गमलों में भी ऐसे रखते हैं पत्तों को। तो ये पत्ते पानी को भी वेस्ट नहीं होने देते हैं और साथ ही साथ उसको नरिशमेंट, पानी के जो ऊपरी लेयर में पत्ते रहने से इसका फ़ायदा ये निकलता है, देखिए हर पौधों में, कि वो पानी को ज़्यादा उड़ने नहीं देते। यदि गर्मी का समय है तो पत्तियों को इस तरह से रखने से आपकी पत्तियां जो हैं वो पानी को बचा के भी रखती हैं। अब आज जो मेन वीडियो बन रहा है वो बन रहा है कैसे हम पत्तों से मिट्टी बनाते हैं। मिट्टी अलग से नर्सरी से लेनी नहीं पड़ती है। हेल्दी मिट्टी जिसमें कि कोई खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पत्ती से हम लोग कैसे बनाते हैं। ये देखिए, जो हमारा नियमित वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि हम लोग कैसे मिट्टी बनाते हैं और कैसे। ये एलमंडा है, ब्लैक फाइकस है, पाम है और इस पे ये मिट्टी भी बन रही है क्योंकि इस समय बारिश है। बारिश में हम लोग बहुत मिट्टी बना के रख लेते हैं। जितने पत्ते गिरते जाते हैं इनको स्टोर करते जाते हैं। ये तो गमले में ही स्टोर हो रहा है, ये भी स्टोर हो रहा है। अब देखिए, ये अभी आपको इसमें से दिखाते हैं कि मिट्टी कैसे बन रही है। ये ड्राई पत्ते हैं ये, और ये देखिए मिट्टी की फॉर्म में बदलते जा रहे हैं ये, क्योंकि जो नमी है, पत्तियां सड़ सड़ के, नमी, बरसात में नमी स्वयं मिलती है और जब ये इस तरह बन जाता है तो हम लोग इसको, ये ऐसे बन गया, ये इसमें रख देते हैं। तभी एलमंडा का अगर आप वीडियो देखेंगे इसमें, तो एलमंडा में बहुत हेल्दी फ्लावरिंग है। क्यों है? क्योंकि जो हमारी ये एलमंडा का ही स्टेम्स दिख रहे हैं, तो इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह क्या है? गमले में होने के बाद भी फ्लावरिंग है और उसका कारण है कि इस पे ऑर्गेनिक खाद या मिट्टी ही ऑर्गेनिक है, जिसमें अलग से कोई चीज़ मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये देखिए, अब इसको हम लोगों ने ये इस पे भर दिया तो ये मिट्टी नमी पा पा करके स्वयं बन रही है। कोई पत्तियां वेस्ट नहीं करनी है और ऐसे ही आपको सारी पत्तियां जो ड्राई लीव्स हैं उनको रखना है और बारिश से नमी मिलेगी ही। ये नमी में आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी। आपको जिन भी गमलों में ऐसा लगता है कि इसमें कम हो गया है, आप ऐसे लीजिए सूपली की मदद से और वहाँ आप इनको डाल सकते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने डाल दिया, देखा। और ये है मीठी नीम, छोटे से गमले में लगा है पर कितना बड़ा पौधा है, और उसका कारण है ऑर्गेनिक मिट्टी। ऑर्गेनिक मिट्टी बनाने के लिए देखिए मिट्टी बनती जा रही। ये मिट्टियाँ पत्तों से ही बन रही हैं, अलग से मिट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जो पत्ते ऊपर इस तरह से डालते जाते हैं उन पत्तों से मिट्टियाँ बनती जाती हैं। और मिट्टी में पाए जाने वाले जो कीड़े हैं, और जिसमें केंचुआ भी है और भी बहुत से छोटे छोटे कीड़े हैं, वो मिट्टी को भुरभुरा भी करते हैं और अपने आप ही नेचुरल गुड़ाई भी मिट्टी की हो जाती है। एक भी सूखे पत्ते नहीं फेंकिए। कोई भी जड़ है, कोई भी तना है, उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। उस वेस्ट से ही हमको मिट्टी बना लेनी है। ये देखिए, पूरा एक एक पत्ती है, ये सारी पत्तियां ब्लैक फाइकस की हैं। ब्लैक फाइकस की जो पत्तियां होती हैं ना, वो बहुत मोटी है। ये देखिए, तो नमी से बन रही है खाद। और कई वीडियो बने हुए हैं अलग अलग, हर मौसम में अलग बनाते। बारिश में मिट्टी बनाने का प्रोसेस सबसे इजी होता है। बहुत सी पत्तियां झड़ी है, पूरा ब्लैक फाइकस, इसकी पत्तियों से मिट्टी बहुत आसानी से बनती है। इतनी पत्तियां इसकी झड़ती हैं, वो पत्तियां झड़ती हैं लेकिन नई पत्तियां ग्रो हो जाती हैं। काफ़ी इसकी जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं, उनमें आपको मिट्टी भी की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो भी ज़्यादा बनती है। ये इस तरह से गिरते हैं,
पौधे का पानी हुआ, बारिश का पानी हुआ, और उस पानी से नमी पा करके ये मिट्टियाँ तैयार हो जाती हैं। और इस मिट्टी से हम लोग बना लेते हैं। मिट्टी देखिए, आपको हर के पास मिट्टी दिखेगी, इस पौधे के पास भी मिट्टी दिखेगी। पत्तियां जो हम लोग स्टोर करते हैं ना, वो नमी पाकर मिट्टी में बदल रहे हैं। तो आपके यहाँ भी अगर जो वेस्ट पत्तियां हैं उनको फेंकिए मत, और उनको नेचुरल तरीके से खाद में बदलिए। आपको कहाँ कहाँ मिट्टी हैं वो भी दिखा रहे हैं हम लोग। जैसे ये है, ये मिट्टी भी हम लोगों ने इसी तरह पत्तों से बनाई है। ये एक छोटी सी, बिल्कुल एकदम छोटा सा है बाल्टी जैसा, उस पर एलोवेरा भी लगाया है। साथ ही साथ ये पूरा अमरूद का पौधा है, इतना बड़ा। और उसका कारण यही कि एक भी पत्ती हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, उससे ही बनाते हैं मिट्टी। और उस मिट्टी में मिनरल्स, विटामिन्स और पौधे के लिए जो जो भी आवश्यकता है वो सब मिल जाती है। और साथ ही साथ मिट्टी हमारी व्यर्थ भी नहीं होती है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बना रहता है। कोई भी, हर गमले में पत्तियां आपको मिलेंगी, कोई भी प्लांट हो उससे क्योंकि पत्तियां ही उसको बढ़ा रही हैं। यदि ये पत्तियां नहीं होंगी तो वो बढ़ेगा नहीं। और एक इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर, ये आपको ये वो हिस्सा दिखा रहे हैं जहाँ हम लोग स्टोर कर करके, देखिए मिट्टी हमारे यहाँ कितनी स्टोर करके, ये सब पत्तियों से बनी मिट्टी है। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी हम लोग नए गमले सेट करते हैं और उन गमलों में मिट्टी को भर देते हैं। ये सारे गमले भी रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा बारिश जब कम हो जाएगी, और ये देखिए यहाँ पर, ये आपको जो दिख रहा है इस तरह से भरा हुआ, ये पूरा का पूरा, ये जो स्टोरेज डब्बा है इसमें मिट्टी ही बनी हुई है। आप पास से जूम करके दिखा रहे हैं, ये मिट्टी बनाने का डिब्बा है हमारा। सूखी पत्तियां ऊपर से डाल देते हैं तो मच्छर भी नहीं आते हैं, अंदर नमी बनी रहती है। और सूखी पत्तियां ऊपर से जब आप अंदर नमी रहने दीजिए, ऊपर से सूखी पत्तियां डालिए, तो आपके यहाँ मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे, नमी अंदर रहेगी और मिट्टी बन जाएगी। तो ऐसा मिट्टी बनाने की बहुत सरल विधि, कोई खर्च भी नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मिट्टी हेल्दी भी रहती है। उसमें उन ऐसी मिट्टी से उगने वाले पौधों में कीड़े भी जल्दी नहीं लगते हैं, क्योंकि उस पौधे को जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मिट्टी में है। तो नेचुरल तरीके से मात्र 10 दिनों में केवल नमी प्रॉपर रहे और आप अलटते पलटते रहिए, आपकी मिट्टियाँ इस तरह से तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, हर गमले में हम लोगों ने पत्ते रखे हुए हैं, और ये पूरे बड़ी बड़ी सी बगिया बनी है, और सारी गमले में ग्रो की गई है। गमले में ग्रो करने के साथ ही साथ मिट्टी भी बनाना और इन पत्तों का उपयोग भी करना, कोई खर्च नहीं और कुछ भी वेस्ट नहीं। तो आप भी अपनी बगिया में खुद मिट्टी बनाइए और जो सूखे पत्ते हैं उनका भी उपयोग करिए।